क्या हाल है मेरे प्यारे गुड्डे गुड़िया हूँ एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द मिस्ट्री क्लासरूम। मेरा नाम है राहुल शर्मा। ऑन दिस चैनल मैं आपको अमेजिंग एसएसटी के लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, अवर कंट्री इंडिया। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जा रहा है भैया। इस चैप्टर के थ्रू आज आप समझ जाओगे कि आज आपके पड़ोस के अंकल आपसे आके पूछें कि चलो भैया बताओ, इंडिया के आसपास कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज निकल के आती हैं, आप फटाक से आंसर करोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको समझ में आएगा कि इंडिया के क्या क्या फीचर्स निकल के आते हैं, क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स निकल के आते हैं, वो सब कुछ आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर बात हो रही है इंडिया की, तो इंडिया के बारे में तो हम सबको पता है ना। हमारी मदरलैंड है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, वो हमें एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट देखने को मिलता है। यानी कि एशिया क्या है? एशिया एक कॉन्टिनेंट है। एशिया में हमें टोटल, ऐसे हम देखा जाए तो ऐसे हमारे टोटल कितने 7 कॉन्टिनेंट निकल कर आते हैं। हमारे टोटल कितने 7 कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो एशिया है वो वर्ल्ड का क्या, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बच्चा पार्टी। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, क्लियर है? एकदम क्लियर होगा, कैसे नहीं होगा। तो अब बात करें तो हमें देखने को मिलेगा जो इंडिया है, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर सेवरल कंट्रीज अराउंड इंडिया। हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी प्यारा देश भारत है, वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। यानी कि अगर चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? बड़ा इजी क्वेश्चन है आप सबके लिए, आई नो आप सब जानते हो। इसका आंसर क्या है? रशिया। बहुत अच्छे। और साथ ही साथ कभी आपसे पूछा जाए कि हमारे कई सारे कुछ नेबर भी हैं, नेबर कैसे हो गए भाई? सेवरल कंट्रीज अराउंड इंडिया, नेबर उनको हम क्या बोलेंगे? नेबर। कुछ कंट्रीज हमारे आसपास देखने को मिलती है, हम उनको पड़ोसी बोलते हैं। जैसे हम अपने घर के बाहर जाते हैं, हमें अपने आजू बाजू कुछ लोग देखने को मिलते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे पड़ोसी होते हैं। अंकल आंटी देखने को मिलते हैं, हम शाम को घूमते जाते हैं, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी बोलते हैं। तो सेम हमारे कुछ पड़ोसी देश हमें देखने को मिलते हैं। बात करूं हमारे नेबरिंग कंट्रीज की, यानी कि कुछ कंट्रीज जो हमारे आसपास देखने को मिलती है, वो है हमारी कौन सी? पाकिस्तान सबसे पहला, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। Beside these countries, Arabian Sea, Indian Ocean and the Bay of Bengal also touches the border. इन कंट्रीज के अलावा कुछ वाटर बॉडीज निकल के आती हैं। कुछ क्या वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगे आपको। उन वाटर बॉडीज में हमें देखने को मिलेगा क्या क्या? जैसे हमारा अरेबियन सी, हमारा इंडियन ओशियंस और हमारा बे ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलेगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बॉर्डर से टच करता है। सर एक बार आप विजुलाइज करा दीजिए हमें, एक बार हमें आप ये सारी चीजों को विजुलाइज करा दीजिए। क्यों ना कराएं भाई। देखो, आपको यहां समझ में आएगा कि ये क्या है, हमारा प्यारा सा देश भारत। हम सबका प्यारा लवली सा देश भारत। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या है, हमारा भारत की बॉर्डर है ना। यहां पे हमें देखने को मिल रहा है अरेबियन सी। क्या देखने को मिल रहा है बच्चा? अरेबियन सी मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है हमें? अरेबियन सी हमें देखने को मिलेगा। और यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? बे ऑफ बंगाल। ये क्या है हमारा? बे ऑफ बंगाल। सर आपने बे ऑफ बंगाल के साथ इंडियन ओशन भी बोला था। इंडियन ओशन कहाँ है? इंडियन ओशन यहाँ नीचे है हमारा। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये इंडियन ओशन। क्या देखने को मिल रहा है? ये हमारा इंडियन ओशन। और साथ ही साथ जैसे कि पाकिस्तान हमारा यहाँ पे, पाकिस्तान से हमारी कंट्री की बॉर्डर, ये क्या है? हमारे नेबरिंग कंट्री है। हमें अफगानिस्तान देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान के साथ साथ हमें यहाँ चाइना देखने को मिल रहा है। चाइना भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। सर चाइना के साथ साथ हमें यहाँ पास में नेपाल दिख रहा है, ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। सर भूटान भी तो दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये भी तो नेबरिंग कंट्री है। हाँ भाई, नेबर है हमारा। सर यहाँ देखो एक बांग्लादेश भी दिख रहा है। यस, यहाँ पे हमें बांग्लादेश भी हमारी नेबरिंग कंट्री मिलता है। और यहाँ पे हमारा क्या है? म्यांमार, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है। और ये क्या है? हमारा श्रीलंका। ये भी हमारा एक नेबर कंट्री है। नेबर यानी कि आप समझ लो कि हमारी यहाँ पे आपस में एक दूसरे से बॉर्डर टच होती है। क्लियर है आप सबको? थोड़ा सा विजुलाइज हुआ। जितना ज्यादा आप एसएसटी के सब्जेक्ट को पढ़ते हुए विजुलाइज करोगे, जितना ज्यादा आप इमेजिन करोगे ना, आपको अब जैसे कि अब आपको इमेजिन हो गया कि अरेबियन सी क्या है। सर ने बोला था कि अरेबियन सी हमें कहां देखने को मिल रहा है? वेस्ट में देखने को मिल रहा है। हमें हमारा बे ऑफ बंगाल कहां पे देखने को मिल रहा है? हमारे ईस्ट में देखने को मिल रहा है। सर ने बोला है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन सर ने साउथ में दिखाया था कहीं, तो हमें साउथ में देखने को मिल रहा है हमारा इंडियन ओशन। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। ओके, बात करें अगर इंडिया की, अगर हम,
तो अगर इंडिया की स्पेसिफिक बात करूं, इन शेप इंडिया इज बोर्ड इन द मिडिल एंड नैरो टुवर्ड्स द साउथ फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर शेप। हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया को अगर जब भी हम देखते हैं तो हमें बीच में काफी चौड़ा देखने को मिलता है, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं तो कैसा हो जाता है, नैरो होता चले जाता है। अगर आप इसको देखो जरा मैप को इंडिया के, ये रहा हमारा इंडिया का मैप। अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में, यहां पे आप देख नहीं रहे हो कितना ब्रॉड है, लेकिन जैसे जैसे सर हम साउथ की तरफ जा रहे हैं हमारा इंडिया थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का लग नहीं रहा? सही नहीं बोल रहा मैं? हल्का से देखो ये ट्रायंगुलर शेप आ रहा है, एक आ नहीं रहा है ट्रायंगुलर शेप, ये देखो एक ट्रायंगुलर शेप नहीं आ रहा। यहां पे बीच में ब्रॉड और धी चीज की तरफ जा रहे हैं तो नैरो होता जा रहा है। सही बोलो ना? तो धीरे धीरे हमारा क्या कॉन्टिनेंट क्या नैरो होता चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हम देखते हैं कि हमारी डिस्टेंस कितनी निकल के आती है, 3214 किलोमीटर लॉन्ग। यानी कि बाय चांस मान लो आपसे कोई आपके अंकल जी पूछते हैं, चलो बच्चा इतना तो तुम एसएसटी पढ़े हो, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, इंडिया के टॉप मोस्ट पॉइंट यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक बीच की दूरी कितनी निकल के आती है? बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, 3214 किलोमीटर्स। यानी कि आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि इंडिया में आपकी दूरी यहां पे एकदम टॉप से लेके बीच तक यहां पे कितनी दूरी निकल के आती है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, वरना आप बोलोगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बनाते जा रहे हो सर। रुको एक मिनट। तो देखो यहां पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी निकल के आ रही है, 3214 किलोमीटर। यानी नॉर्थ से लेके कितना साउथ तक, कितना साउथ तक हमारी दूरी कितनी देखने को मिली, 3214 किलोमीटर। अब वही कभी आपसे पूछ लिया जाए ईस्ट से लेके वेस्ट के बीच में दूरी, यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक दूरी कितनी निकल के आ रही है इंडिया की, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी 2933 किलोमीटर्स। सर आप बोल रहे हो सर इतना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा सर, हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा एक ट्रिक बताओ ना कि हम थोड़ा इजीली याद कर लें इसको। बताते हैं ना, आप इसको सिंपल सा मैं बताऊं, आप इसको याद रख लो 3200 किलोमीटर। आप इस नंबर को याद नहीं रखो, आप याद रखो 3200 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को याद रखो 2900 किलोमीटर। आप इसको अप्रोक्स डिस्टेंस के साथ याद कर लो कि अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर, और इसको अप्रोक्सीमेटली मान लो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। जब आपको अप्रोक्सीमेटली याद हो जाएगा ना, ये डिजिट याद करना इजी है, इजी नहीं है? तो जब आपको ये डिजिट याद हो जाएगी ना, तो आपको एक बार थोड़ा आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। बढ़िया है, बहुत अच्छे। ऐसे ही याद करते हुए चलना है, चैंपियंस है भाई हम सब। ठीक है, सेम चीज आपकी यहां बुक में लिखा है। तो बुक में क्या लिखा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कितना दूरी निकल के आता है, 2933 किलोमीटर। ओके, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, इट लाइज इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा इंडिया है वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरता है। अब देखो आपने इससे पहले शायद कभी पढ़ा हो, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारा बच्चा, प्लेनेट अर्थ। ये क्या है हमारा, प्लेनेट अर्थ। अब आप एक चीज देखना मेरे साथ, प्लेनेट अर्थ में हमारे एकदम बीचों बीच में कई सारी इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं। इन इमेजिनरी लाइंस को बनाने का क्या रीजन बन क्या है, कि ताकि आप कहीं खो ना जाओ। इसे हमारे अर्थ पे कौन सी पर्टिकुलर प्लेस कहां पे सिचुएटेड है उसका पता लगाने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई, ये रियल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये एकदम बीचों बीच में हमें देखने को मिलता है क्या, इक्वेटर। इक्वेटर ये हमारा 0 डिग्री पे होता है। इक्वेटर के ऊपर होता है हमारा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है सर यहाँ पे कैंसर हो जाता है, नहीं यार ये कैंसर वाली लाइन में नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमें 23.5 डिग्री नॉर्थ में देखने मिलेगा। अब एक चीज याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि एकदम इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, यानी कि सर हमारा इंडिया के नॉर्थ में ऐसा कहीं। यस, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रफ इमेज बनाई है इंडिया की, इसको रियल इमेज में समझ लेना। ओके, ओके ये मैंने रफ इमेज बनाई है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के एकदम बीचों बीच से भी गुजरता है। यानी कि सर आप बोलना चाह रहे हो क्या कि जो इक्वेटर, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा प्यारा देश इंडिया है, वो इक्वेटर के नॉर्थ में है? यस, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्थ पोल है ना। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, साउथ पोल। इंटरेस्टिंग।
तो हमारा इंडिया कहाँ है? इक्वेटर के एकदम नॉर्थ में देखने को मिलता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके एकदम बीचों बीच से होकर गुजरता है, जो हमारे प्यारे देश, हमारे प्यारे कंट्री को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। वेरी वेल, ओके। अब समझते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीजन की अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो हमने पूरे इंडिया को समझ लिया कि हमारा प्यारा देश भारत वर्ल्ड मैप में हमें कहां देखने को मिलता है। हमसे कोई पूछे तो हम एक फटाक से अंकल जी को सुना देंगे। अब हमारे सामने क्या आ रहा है? पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो हमें देखने को मिलेगा इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंटरेस्टिंग ना? हमारे प्यारे देश भारत में 28 राज्य यानी 28 स्टेट्स देखने को मिलेंगे। स्टेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारा उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, जयपुर राजस्थान सॉरी एक स्टेट है, गुजरात हमारा स्टेट है, मध्य प्रदेश हमारा स्टेट है, और साथ ही साथ न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारी नई दिल्ली है, दिल्ली वाले लोग हमारी क्या है? कैपिटल। ओके, कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी जो इन टर्म्स ऑफ एरिया में देखा जाए तो हमारे कौन सा है? दिल्ली। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ, while Goa is the smallest state of India in terms of area। अब सर राजस्थान का, अरे यार सामने तो दिख रहा है यार, ये नहीं है राजस्थान आपको? ये देखो, ये रहा हमारा राजस्थान, ये पूरा क्या है? राजस्थान। राजस्थान हमारा सबसे क्या है? सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। वहीं छोटू सा यहाँ पे एक देखो गोवा दिख रहा है ये। अगर मैं दूसरे कलर से यहाँ हाईलाइट करूँ, ये देखो, ये रहा हमारा प्यारा गोवा, छोटू सा है। तो गोवा हमारा सबसे छोटा स्टेट देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं बात करी जाए द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर कॉल्ड द सेवन सिस्टर स्टेट। यानी कि सेवन सिस्टर स्टेट्स क्या होता है? बाय चांस मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेल मी व्हाट इज सेवन सिस्टर स्टेट्स। जो स्टेट्स आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे, कहां पे? इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न, या आप कह सकते हो ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलते हैं, जो हमारा कौन सा हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये सारे क्या है? हमारे नॉर्थ सेवन सिस्टर स्टेट्स। अब जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, जैसे कि यहाँ पे हमारा आसाम हो गया, यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे हमारा नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और साथ ही साथ हमारा मेघालय हो गया। ये सारे हमारे क्या है? सेवन सिस्टर स्टेट्स। क्लियर है? ये क्या है? हमारे सेवन सिस्टर स्टेट्स। कहां पे देखने को मिल रहे हैं हमारे? सर ईस्ट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट, तो आप इसको क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे उसको? नॉर्थ ईस्ट। ओके, क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे हम इसको। बहुत बढ़िया, क्लियर है मेरे बच्चों को? बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमारे सारे स्टेट्स के नाम। अब हम इन सारे स्टेट्स को एक बार मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे। आपका काम बनता है यहां से कि अब आपको थोड़ा सा एक हल्का स्टेप करना होगा। चैप्टर को मैंने आप पूरा एक्सप्लेन करा है, आपका काम बनता है आपके घर पे बैठ के कि आज आपको पूरा बैठ के इसको याद करना है। आपको याद करना है कैसे? कि आंध्र प्रदेश जो है, जो हमारा प्यारा आंध्र प्रदेश है, इसकी कैपिटल क्या निकल के आती? अमरावती। हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल क्या निकल के आती? ईटानगर। हमारे आसाम की कैपिटल क्या है? डिस्पोर। बिहार की कैपिटल पटना। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। गोवा की कैपिटल पानाजी। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। झारखंड की कैपिटल रांची। हमने 10 स्टेटों की कैपिटल प्रोनाउंस कर ली अभी तक। आगे हम आते हैं 11वें नंबर पे, हमारा कर्नाटक। किसकी? कर्नाटका की कैपिटल हमारा बेंगलुरु। केरला की कैपिटल हमारा तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। मणिपुर की कैपिटल इंफाल। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। मिजोरम की कैपिटल आइजवाल। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। पंजाब की कैपिटल छत्तीसगढ़। राजस्थान की कैपिटल हमारा चंडीगढ़, सॉरी पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की हमारी जयपुर, सिक्किम की गैंगटॉक, और अगर हम और नीचे आए तमिलनाडु, किसकी बात कर रहे हैं हम? तमिलनाडु की अगर हम देखें तो चेन्नई। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो हैदराबाद। त्रिपुरा की देखें तो अगरतला। उत्तर प्रदेश की देखें तो लखनऊ। उत्तराखंड की देखें तो देहरादून, और वेस्ट बंगाल की देखें तो कोलकाता। अब मेरी बात सुनो, अब आपको इसको याद कैसे करना है? अब आपको एक पेज लेना है। देखो ऐसे एक बार में याद नहीं हो जाएगी सारी कैपिटल्स वगैरह। आपको एक छोटा सा A4 शीट पेपर लेना है। पेपर को आपको बीच से डिवाइड करना है। यहां पे आपको क्या कैपिटल लिखना है, यहां पे आपको क्या लिखना है? स्टेट लिखना है, सॉरी। यहां पे आप क्या लिखोगे? स्टेट लिखोगे एक साइड, और एक साइड आप क्या लिखोगे? कैपिटल।
जहाँ आप स्टेट लिखोगे वहाँ पे आप सारे स्टेटों के नाम डालोगे, फिर एक तरफ कैपिटल के नाम डालोगे, फिर आपको क्या करना है डेली सोने से पहले एक बार पढ़ना है स्टेट कैपिटल सारी स्टेट्स को पढ़ना है, सारी कैपिटल्स को पढ़ना है, जैसे राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, तो ऐसे करके आपको सारी कैपिटल्स को एक बार देखना है, तो आपको सारी कैपिटल्स याद हो जाएंगी, बहुत अच्छे। और यहाँ पे हमारी कुछ यूनियन टेरिटरीज निकल के आती हैं। हमारी क्या कुछ यूनियन टेरिटरीज, दे आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। यूनियन टेरिटरीज आर रूल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। द नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर गिवन बिलो। सबसे पहले हमारा क्या है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है चंडीगढ़। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। पुंडुचेरी, पुंडुचेरी की कैपिटल की बात करें तो पुंडुचेरी कैपिटल क्या है पुंडुचेरी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबने सोचा होगा कि बीच पे जाएंगे कभी फैमिली के साथ अंडमान निकोबार, तो उसकी कैपिटल क्या है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल क्या निकल के आती है हमारी दमन। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसकी कैपिटल क्या है न्यू दिल्ली। उसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या होती है कि जम्मू, इसकी कैपिटल विंटर्स में जम्मू हो जाती है, समर समर में क्या देखने को मिलेगी श्रीनगर। सर बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने कि जो जम्मू कश्मीर है उसकी आपकी दो कैपिटल निकल के आती है, विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है और समर में इसकी कैपिटल क्या होती है श्रीनगर। वहीं लद्दाख की कैपिटल की बात करूं तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है लेह। ओके, सो इसी के साथ हमने, अच्छा फिजिकल डिवीजन भी बचा है अभी आपका। आओ चलो फिजिकल डिवीजन भी समझते हैं यार, हम क्यों नहीं समझेंगे फिजिकल डिवीजन भी। तो अगर फिजिकल डिवीजन की बात करूं, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल प्लेसेस। अब आपको जैसे कि पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप कभी भी अर्थ के सरफेस को देखोगे, क्या अर्थ का सरफेस हमें एक जैसा देखने को मिलेगा? अर्थ का सरफेस छोड़ो, हम बात करते हैं इंडिया का सरफेस। क्या इंडिया का सरफेस आपको हर जगह देखने को मिलेगा सेम? नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखते होगे, आपका फ्रेंड, आप गर्मियों की छुट्टी आपकी खत्म हुई, आपका दोस्त आता है आपको बोलता है यार मैं तो आज अपनी फैमिली के साथ गया था शिमला घूमने। शिमला तो आप सबको पता है पहाड़ों में। तो आपको समझ में आया, एक जगह तो आपको ऐसी देखने को मिलेगी जहां पे पहाड़ है, फिर एक फ्रेंड आपको फोटो भेजता है कि कई एक प्लेन एरिया में खड़ा है एकदम बड़े घास के मैदानों में, तो आपको एक जगह ऐसी देखने को मिलती है जो एकदम प्लेन है सपाट है। फिर आपको एक ऐसी जगह देखने को मिलती है कि आपका एक फ्रेंड राजस्थान में जहाँ पे पानी कमी बोलता है, मान लो आप उसको चिढ़ाते हो कि भाई पानी नहीं है तेरे पास, तो एक बंदा आपका राजस्थान में वो आपको डेजर्ट की फोटो भेजता है, तो आपको एक डेजर्ट एरिया दिखता है सडनली। तो यानी कि आपको समझ में आता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, या फिर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट छोड़ो, हमारा पूरा प्लेनेट अर्थ है वो एक सिंगल शेप में नहीं मिलता, हमें कई सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, the India we have very high mountain, vast plain, huge desert and great plateau region. These are called the physical features of our country. यानी कि हमारे प्यारे देश भारत के कुछ फिजिकल फीचर्स भी निकल के आते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। हमें देखने को मिलेगा कि यार थोड़ी सी दूरी पे भी हम चले जाते हैं तो यार कैसे इंडिया में कल्चर बदल जाता है, चीज़ें माहौल बदल जाता है। हम देखते हैं कि इंडिया में आप थोड़े से डिस्टेंस पे जाओ, आपकी ज्योग्राफिकल फीचर्स में चेंजेस आ जाते हैं। आप पहाड़ों में जाओ अलग मौसम देखने को मिलेगा, प्लेन एरिया में अलग है, राजस्थान में अलग है, और आपके मेघालय वाली जगह जहाँ बहुत घन 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 बारिश होती है वहां का मौसम अलग है। तो some places have hot climate while others have cold climate. The area of land which is similar features, climate and natural vegetation, generally way of life called physical division. इंडिया है 6 मेन फिजिकल डिवीजन। अगर हम बात करें इंडिया में हमें 6 मेन फिजिकल डिवीजन निकल के आते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है माउंटेन, द हिमालयाज माउंटेन। अगर फॉर एग्जांपल आप कभी इंडियन मैप को देखो, अगर मेरे लिए यहाँ मैप बना पाना पॉसिबल हो तो यहाँ चलो यहाँ बनाता हूँ मैं आपके लिए मैप का। ये क्या बनाया मैंने आपका एक इंडिया का मैप, एक रफ मैप की तरह है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे 6 फिजिकल मेन डिवीजन। तो इसमें सबसे पहले हमारी बात हुई हिमालयस के बारे में। तो हिमालयस हमारे यहाँ टॉप पे नहीं है, क्यों सही बोलो ना। यहाँ हमें टॉप में हमें क्या देखने को मिलती है माउंटेन रेंजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिमालयस। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है ये हिमालयस। हिमालयस के साथ हमें देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। क्या देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। अगर मैं मैप पे दिखाऊं आपको कि नॉर्दर्न प्लेन होता कहां पर है, तो ये आप सेंट्रल बीच का एक मिडिल प्लेन एरिया देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। यानी कि ये एकदम प्लेन एरिया होता है, एकदम सपाट प्लेन एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, जो एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा होता है, यानी खेती करने के लिए यहाँ बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम देखेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या बोल रहा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट के नाम से मन में राजस्थान आ जाना चाहिए। तो डेजर्ट आपको कहां देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये क्या है हमारा
द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि हमारा थार डेजर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, थार डेजर्ट। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लेन एरिया, इसको प्लेन लिख देते हैं यहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन। ओके, नॉर्दर्न प्लेट के बाद हमारा यहाँ पे क्या आता है, साउदर्न प्लेट्यू। क्या आता है हमारा, साउदर्न प्लेट्यू। अगर मैं साउदर्न प्लेट्यू को आपको दिखाऊं कि साउदर्न प्लेट्यू क्या है, ये जो हिस्सा देख रहे हो ना आप बच्चावाड़ी, ये क्या होता है हमारा सदर्न प्लेट्यू। ये क्या है हमारा साउदर्न प्लेट्यू, यानी कि इंडियन कॉन्टिनेंट में प्लेट्यू क्या होता है पहले ही समझो। प्लेट्यू आप समझ लो माउंटेन होता है, माउंटेन हमें कुछ इस प्रकार ऐसे दिखता है। प्लेट्यू आप समझ लो घर का टेबल देखते हो आप, टेबल की तरह होता है, हल्का सा ऊपर तो उठेगा लेकिन ऊपर से जाके एकदम फ्लैट हो जाएगा, ऐसा होता है प्लेट्यू। तो ये क्या है हमारा साउदर्न प्लेट्यू। क्या है हमारा साउदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू के बाद हमें देखने को मिलता है एक कोस्टल प्लेन एरिया। क्या देखने को मिलता है, कोस्टल प्लेन। अब कोस्ट क्या होता है, कोस्ट वो जगह होती है जो जमीन का वो हिस्सा है जो पानी से टकरा रहा हो, जो समुद्र से टकरा रहा हो, उसको हम कोस्ट बोलते हैं, तट बोलते हैं, हिंदी में क्या होता है तट। तो ये आपका कोस्टल एरिया होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सा है। ये क्या है आपका कोस्टल प्लेन, ये क्या है आपका कोस्टल प्लेन, इसको मैं क्या बोलूंगा, कोस्टल प्लेन। इसको मैं क्या बोलूंगा, कोस्टल प्लेन। यानी कि हमारे कोस्टल प्लेन में दो जगह निकल के आती हैं, एक तो हो जाएगा क्या हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, वेस्टर्न। एक हो जाएगा हमारा क्या, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या होगा हमारा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो हमारे दो कोस्टल प्लेन, साथ ही साथ कुछ आइसलैंड्स के ग्रुप निकल के आते हैं। अभी याद है थोड़ी देर पहले हमने कुछ आइसलैंड्स के नाम सुने थे, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो हमारे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा लक्षद्वीप, और यहाँ कहीं हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो आप इंडिया को समझोगे कि इंडिया के कई सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, आप खुद ही समझोगे कितनी सारी चीजें हमारे प्यारे देश भारत में देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ आज की क्लास का लेक्चर यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड एंजॉय योर जर्नी। मेरा नाम है राहुल शर्मा और आप मुझे राहुल भैया भी बोल सकते हैं। दोबारा मिलते हैं एक अमेजिंग से अट्रैक्टिव लेक्चर के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय।